हेलो जी। आज का ये वीडियो ना बिल्कुल भी मिस मत करना, शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं कि टॉपर्स रोज़ रोज़ कैसे पढ़ते हैं। आखिर क्या होती है एक टॉपर की रूटीन, जिससे जो है वो एक साधारण स्टूडेंट के जैसा ही पढ़ करके वो टॉप कर जाते हैं और बाकी जो है कमज़ोर छात्र जो है रोते रह जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे कि कमज़ोर छात्र से जो है टॉपर छात्र जो है कैसे बने, क्या होती है हमारी टॉपरों की रूटीन, किस तरह से पढ़ाई करते हैं वो लोग, पूरा स्ट्रेटजी जानेंगे। और जो है एक्स्ट्रा टिप्स में ये आपको जो है हम बताएंगे कि हमारा जो है पढ़ते समय जो है ये 3 चीज़ों का अगर जो है आप जो है पास में अगर जो है रख लिए ना, तो आपको जो है टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जो है कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है, या तो बदल डालो वक्त को, नहीं तो खुद बदल जाओ, है ना। यही आपके लिए जो है सबसे अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे जैसे ही आपका जो है बोर्ड एग्जाम नज़दीक आता है, आप लोग के ऊपर जो है प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और सोचते हैं कि कोई ऐसा टीचर नहीं हमारा जो है सपोर्ट कर रहा है, जो हमेशा मोटिवेट करते रहे, हमेशा जो है हमको पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। तो उन बच्चों के लिए सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट हमेशा जो है सपोर्ट में रहेगी। आप हमारे जो चैनल पे जा करके कहीं से भी व्हाट्सअप नंबर लीजिए, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए कि सर हमको जो है ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। आपको जो है 2 तरह का ग्रुप है, उसमें जो है पेड में अगर ऐड होना चाहते तो पेड का क्या नियम है वो पूछ लीजिएगा, है ना। अगर आप जो फ्री में ऐड होना चाहते हैं तो फ्री में जो है आप जो है ऐड हो सकते हैं। जाइए डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, उससे जा करके जुड़ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो समझते हैं कि आखिरकार बच्चे ये टॉपर बनने के लिए जो है कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पढ़ते समय 3 चीज़ें जो है रखनी है ना। उसके बाद फिर हम लोग जो जानेंगे कि एक टॉपर का जो है रियल रूटीन जो है हमारा जो क्या होनी चाहिए। देखिए बच्चे, सबसे पहले जो बातों पे ध्यान देना है ना, वो आपको जो है जो वाटर बोतल होता है इसको जो है आपको पास रखना है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये जो है वाटर बोतल रख करके हम कहीं क्या लेंगे, क्या है इसमें खास, क्यों हम जो रखें वाटर बोतल। तो बच्चे हम आपको बता दें, जिस तरह से गाड़ी चलने के लिए जो पेट्रोल की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह से हमारे इंजन भी जो है थकती है, इसको भी ज़रूरत पड़ने पे जो है फ्यूल की ज़रूरत होती है, और वो फ्यूल है आपके लिए पानी। क्योंकि बच्चे जब आप माइंड से काम कीजिएगा ना, तो आप जो फैक्ट्स पढ़ लीजिएगा, हमारा दिमाग जो है ना, ये हमारा एक रियल लाइफ में काम करने से भी ज़्यादा जो है एनर्जी खपत करता है। अगर एनर्जी खपत करेगा तो आपको जल की आवश्यकता होगा, क्योंकि हमारा जो आपको पता है कि ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या क्या चीज़ें देती है, ये साइंस की भाषा है ना। तो सबसे पहले जो है आपको जो एक वाटर बोतल रखना है। क्या सर वाटर बोतल लेना ज़रूरी है? हमारे पास में ही हमारा नल होता है, हम जा कर के भी पी लेंगे, काम चल जाएगा। सर लोटा गिलास ये सब में भी तो हम पानी रख सकते हैं, वाटर बोतल क्यों ले, है ना। तो बच्चे हम आपको बता दें, वाटर बोतल जो है इसलिए जो है लेना है कि आपको जो है लगातार जो है 2 से 3 घंटा जो है कम से कम जो है बैठने में ये मदद करेगा। नहीं तो गिलास में पानी लीजिएगा, एक बार पीजिएगा, ख़त्म हो जाएगा, पुनः आपका मन करेगा तो फिर से आपको जो है पढ़ाई से उठना होगा। अगर आप जैसे ही पढ़ाई से उठते हैं, आपको जो है पढ़ाई से कनेक्शन कट जाएगा और पुनः जो है जिस ऊर्जा में आप जो काम कर रहे थे उस ऊर्जा में नहीं कर पाइएगा। तो सबसे बड़ी सलाह है आपको जो है कि सबसे पहली बात, जा कर के मार्केट में आपको वाटर बोतल खरीदना है और आज से लग जाना है अपने जो है पढ़ाई की ओर। और कौन किन चीज़ों को रखना चाहिए हमारा जो है स्टूडेंट्स लोग को अभी से, तो अभी से अगर जो है बच्चे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दूसरा आपको मार्केट में ये हाइलाइटर मिलता है। अब इसको क्यों रखें सर, ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? तो देखिए क्या होता है ना कि स्टूडेंट जो होता है हर तरह के होते हैं ना। जैसे किसी को जो किसी सवाल का मतलब जो आंसर जो पूरा बेहतरीन ढंग से पता है, कोई रट करके जो समझा हुआ है, और कई ऐसे सवाल होते हैं ना कि उसको जो पहली बार देखते हैं और वो याद भी नहीं होता बार बार याद करने पे। तो वैसे जगह जहाँ पे आप जो सवाल को याद कर रहे हैं और आपको याद नहीं हो रहा है, तो उसका जो है हाइलाइटर का यूज कीजिए और उस जगह को हाईलाइट कर दीजिए। जैसे हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं सर, और वहाँ पे हमारा जो है अमरकांत का जन्म ही आ जाए, है ना। अब मान लेते हैं सबका जन्म याद कर रहे हैं तो अमरकांत का हो सकता है कन्फ्यूजन में आपको लग गया, है ना। तो भाई साहब आपको जो है अमरकांत का जन्म जो है ऊपर क्वेश्चन में जो उस पर आपको जो हाईलाइटर चला देना है, और फिर उसके बाद जो है डेट अगर रहेगा कि हमारा जो है ये जुलाई 1925 में हुआ है, तो ये हमारा जो है डेट पे भी आपको जो है हाईलाइटर चला देना, ताकि जो है आप जो ज़िंदगी में कभी भी आप जो उस बुक को देखें, कम समय में भी आपको जो वही क्वेश्चन दिखे जो आपको जो है हार्ड है। सब्जेक्टिव में भी आप सेम कर सकते हैं, जो क्वेश्चन जो आपको ज़्यादा हार्ड दिखा उसका जो है मेन पॉइंट को जो है हाईलाइट कर देना है, ताकि जो है जब रिवीजन करते रहें उस समय आपको जो है ये काम जो है काम आ जाए बच्चे, है ना। तो ये रहा हमारा जो है सेकेंड, जो कि आपके पास जो है हाईलाइटर होना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ी खास बात, ये हमारा जो एग्ज़ाम पैड आपके पास होना चाहिए।
तो ये एग्जाम पैड क्यों सर, है ना, क्यों जरूरी है ये हमारा जो एग्जाम पैड लेना? क्या हम जो इससे परीक्षा देने वाले हैं या हम जो परीक्षा में लेकर के जाएंगे? बहुत सारी मन में सवाल आपकी आ रही होगी बच्चे। देखिए एग्जाम पैड इसलिए लेना है क्योंकि इसके साथ एक पेन मिलता है जो कि आप जो उसे रखिएगा तो आप लिख करके मिटा सकते हैं। अब ये किस जगह पे काम आएगा? जैसे मान के चलिए बच्चे, आप तो हाइलाइटर से आप जो है ऑब्जेक्टिव को जो है जरूर कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव चीज़ें जो है ना आपको जो जब तक कंठस्थ नहीं होगी, जब तक आप जो बेहतरीन ढंग से नहीं याद कर पाइएगा, जब तक आप जो खुद से जो है उसे नहीं लिखिएगा। तो कोशिश यही करना है कि जब हम रूटीन बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, और याद करने के बाद क्या ऐसा करें जिससे जो है याद रहे, है ना। और मैथ्स पढ़ने के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका है बच्चे कि आप जो चैप्टर बनाने के बाद जब रिवीजन कर रहे हैं तो इस पैड का जो मदद लीजिए, सबसे बेहतरीन रहेगा। क्योंकि एक बार मैथ्स बनाने से आप मैथ्स का गुरु नहीं हो सकते, है ना। मैथ्स गुरु होने के लिए आपको जो है सबसे बड़ी बात से ध्यान रखना है कि इसको बार बार एक ही चीज़ को जो है बनाना पड़ता है ना। आप ऐसा मैथ्स को बना लीजिए ना कि आपको जो क्वेश्चन देखे जैसे ही आपको जो आंसर पता हो कि अरे भाई इसको तो मतलब जो इतना आंसर था, है ना, इसी का हमारा जो इतना आंसर आया था क्या, हाँ ऐसे याद होना चाहिए, तब जो आप जो मैथ्स में जो एक्सपर्ट बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो फाइनली जो है ये 3 चीज़ जो है आज ही जा कर के मार्केट से खरीद लेंगे। और जो है अब जो है पढ़ाई का टाइम जो है आपका जो पूरे रूटीन वक्त होना चाहिए। अब जो कैसे पढ़ाई का रूटीन रहेगा, इन चीज़ों पे चर्चा करते हैं कि हमारा जो एक जो टॉपर का रूटीन जो है क्या होता है और किस तरह से जो है पढ़ाई करता है। लेकिन बच्चे इसके पहले हम लोग जो समझते हैं कि टॉपर में क्या ऐसा खास होता है जो कि हमारा जो है वो टॉपर बन जाता है और बाकी लोग जो है रोते रहते हैं कि हमारा जो है हम जो है कुछ कर ही नहीं रहे। तो इसके लिए जो 2-3 बात जो है आपको ध्यान में रखना है। एक बात तो आपको जो ध्यान में रखना है बच्चे कि टॉपर जो है ना ये पूर्ण रूप से अपने आप को जो है न्यौछावर कर देते हैं पढ़ाई के प्रति, है ना। उसको पढ़ाई के अलावा जो दूसरा चीज़ नहीं नज़र आता, वो सारा चीज़ को छोड़ देता है पढ़ाई के अलावा, है ना। तो बच्चे आपको जो है सबसे बड़ी बात जो है, आपको जो है सबसे बड़ी जो है प्राथमिकता जो देनी होगी, प्राथमिकता बच्चे वो हमारा जो है पढ़ाई को देना होगा। यानी कि सबसे फर्स्ट पे अगर जो बोले तो आप जो है पढ़ाई को चुनिए, है ना, इस समय। नहीं तो दूसरा चीज़ को अगर चुनिएगा तो आप जो है दूसरा के देखने के चक्कर में जो आप जो खुद चले जाएंगे। यानी कि सारा दुनिया से अगर जो कनेक्शन काट करके, है ना, दुनिया से अगर जो कनेक्शन काट सकते हैं तो काट लीजिए बच्चे। अभी इस वक्त में आपको सिर्फ पढ़ाई 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 दिखना चाहिए। इसके अलावा अगर जो आपको दूसरा चीज दिख रहा है तो आप जो है टॉपर नहीं बन सकते। दूसरा क्या हमारा जो टॉपर जो है बात को ध्यान देता है, दूसरा बात जो है ध्यान देता है बच्चे, ये कम से कम जो है मोबाइल का इस्तेमाल करता है और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करता है। मोबाइल का कम इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है इसको हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मोबाइल का ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल, ज़रूरत पढ़ने पर इस्तेमाल, पढ़ने पर इस्तेमाल, है ना। ये नहीं कि मतलब जो है किसी का लाइव क्लास, हमारा ही लाइव क्लास, ये सब मतलब जो सिर्फ जोड़ने में आप जो है अपना जो समय बर्बाद करने हैं। आपको जो ये बात भी ध्यान देना होगा, आपको मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर है ना। आप मान लेते हैं कि भाई साहब हमारा जो लाइव 3 घंटा का चल रहा है, आप लाइव में अगर जो 3 घंटा का वीडियो आप जो देख रहे हैं तो आपका 3 घंटा पूरा बर्बाद जाएगा। लेकिन बच्चे आप जो है ऐसा क्यों नहीं करते कि आप वही 3 घंटा के वीडियो को 2x में कर करके हमारा जो देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट तो बना हुआ है कि नहीं। तो एक टॉपर जो है ना मोबाइल का भी सही इस्तेमाल करता है। सुबह सुबह जो मोबाइल कभी इस्तेमाल न करे, यह सही तरीका नहीं होगा। और तीसरा बात बच्चे, तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और ख़ास बात, एक टॉपर का जो है सबसे जो है फेवरेट एक जो है शिक्षक होता है ना। यानी कि आपके नज़र में जो है जो शिक्षक भी सबसे बेहतरीन है, लगता है कि वो सलाह देते हैं जिसकी वजह से फ़ायदा होता है। ये टीचर अगर जो हमारा साथ दिए तो फ़ायदा हो जाएगा। तो वैसे टीचर को जो है आपको फॉलो करके चलना है, उनसे बातें करना है, हमेशा जो है जो डाउट हो बेफिक्र हो करके, रिप्लाई मिले या ना मिले। हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे ही PDF बना करके जो है अपना कंटेंट भेजते रहते हैं, जो भी पढ़ते हैं भेजते रहते हैं। हम ना भी देखते, रिप्लाई नहीं देते हैं। जब भी समय मिलता है तो एक बार देखते हैं, कमी को एनालाइज कर लेते हैं और जब बात करते हैं तब जो है बता देते हैं। यानी कि आपको जो है टीचर का हर बात मानना होगा, है ना। टीचर कि हर बात मानना होगा बच्चे, है ना, हर बात माननी होगी, है ना। इसका प्रूफ हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि हमारा जो है पिछला बार जो है हमारा जो टॉप किया सैफ अली,
इससे भी बेहतरीन बेहतरीन जो लड़कियां तेज थी, है ना। और जो वैसे लोग जो है तेज होने के बावजूद भी हमारा जो पीछे इसलिए खा गए क्योंकि मतलब जो है सैफ के ऊपर जो है हमारा मतलब जो है पूर्ण रूप से आशीर्वाद था, हमसे सारा चीज पूछता था और जो बोल देते थे दूसरा का बात तक नहीं मानता था, हमारा जो फॉलो करता था, है ना। तो अगर आप भी जो टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको एक टीचर को ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बच्चे कि हम ही को आप जो फॉलो कीजिए, आप जो भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं आप उन्हें जो पूरा दिल से फॉलो कीजिए, उनके अलावा जो आपको दूसरा से सलाह लेने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको जो प्योर रूप से अगर एक टीचर को फॉलो कीजिएगा ना तब भी आपको जो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो टॉपर 3 बातें जो ध्यान में रखिएगा, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल कर दे, धीरे धीरे हमारा जो कम कर दे, है ना, ताकि माइंड आपका शांति से काम करे। क्या रहना चाहिए सर टॉपर का रूटीन, तो चलिए हम लोग जो यहाँ पे चर्चा करते हैं कि क्या ऐसा जो है टॉपर का जो है हमारा रूटीन होना चाहिए जिससे एक जो टॉपर पढ़ करके जो टॉप करता है। क्या हमारा दिन भर पढ़ना जरूरी है या पढ़ाई को जो हम लोग जो बांट देंगे पार्ट्स वाइज तो हमारा जो ठीक रहेगा। तो इन चीज़ों पे हम लोग जो देखते हैं कि एक टॉपर का रूटीन जो क्या होना चाहिए, है ना। देखिए बच्चे, टॉपर रूटीन में अगर बात करें तो सबसे पहले जो है टॉपर का जो है बढ़िया रूटीन यही होगा कि वो जो ब्रह्म मुहूर्त में जागे, है ना। अब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय जो स्टार्ट होता है वो हमारा जो 3:30 बजे से होता है ना। अगर आप चाहे तो 3:30 में भी जगिए, लेकिन जो 3:30 में जगिएगा तो आपको करते करते 4 बज जाएगा, तब जो है आप पढ़ पाइएगा। इसलिए हम जो रूटीन कहेंगे कि आप अलार्म वगैरह या कोई चीज़ से अगर जग रहे हैं तो आपका जो जगने का समय जो 3 बजे होना चाहिए। जगने के बाद आप पानी पीजिए, फ्रेश होइए, हमारा जो पूर्ण रूप से आप जग जाइए, है ना। गाना सुनिए, डांस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो भी करना है आप जो आधा घंटा में निपटा लीजिए। अब जो आपको 3:30 से बैठ करके जो पढ़ना है शुरुआत में जगने के बाद, वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमारा जो पढ़ना है, जो कि हमारा जो क्या है बच्चे, ये ऑब्जेक्टिव अगर जो आप जो पढ़िएगा ना तो ये हमारा जो क्या हो जाएगा, ये ब्रह्म मुहूर्त में हमारा जो बहुत ज्यादा जो काम आएगा, है ना। तो सबसे बड़ी जो विशेषता है बच्चे कि आपको ऑब्जेक्टिव जो है ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको आप जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अगर आप जो 3:30 से 5:30 तक पढ़ते हैं, ये हमारा जो लगभग जो 2 घंटा का समय होता है, जिस समय ब्रह्म मुहूर्त भी रहता है ना। तो अगर 3:30 से 5:30 पढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट बांट लीजिए कि एक साथ हम जो साइंस और जो संस्कृत एक बार में पढ़ेंगे, तो 2 सब्जेक्ट हो गया। अब जो है ये फर्स्ट दिन हुआ, सेकंड दिन हमारा जो है ये हमारा जो हिंदी और एसएसटी का चलेगा, तो ऐसे रिवर्स होते रहेगा। तो साइंस का मान लेते हैं कि शुरुआत में हम चैप्टर वाइज याद कर रहे हैं, तो वो हम जो है 50-50 जो है क्वेश्चन जो है दोनों का साइंस और संस्कृत का याद किया, 100 क्वेश्चन याद हुआ, है ना। तो शुरुआत में ये सब्जेक्ट जो फिक्स होना चाहिए कि मंडे को हम जो है साइंस और संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ट्यूसडे को हिंदी और जो है एसएसटी पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो अगला दिन फिर से साइंस और संस्कृत होगा, फिर एसएसटी और हिंदी होगा। इस तरह से आपका जो पढ़ाई 2 घंटा का रूटीन जो है सुबह का होना चाहिए 5:30 बजे तक। और बच्चे फिर आधा घंटा मौज मस्ती कीजिए, कुछ अगर खा सकते हैं खाइए, कुछ भी कीजिए। आपका जो लगभग जो 6 बजे से क्लास होता है ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे को, है ना। तो बच्चे यहाँ पे हम जो ये रख दिए हैं कि आप जो इसको पढ़ने के बाद, याद करने के बाद, अगर आपको जो टफ क्वेश्चन जो दिखता है ना आंसर, उसका जो है आंसर को ज्यादातर जो हाईलाइट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि टफ क्वेश्चन का आंसर ही सर्वोपरि होता है ना। तो आप जो क्या कीजिए, टफ क्वेश्चन का जो आंसर को हाईलाइट कर लीजिए, अगर जो 5:30 बजे से समय मिल रहा है तब। नहीं तो सबसे बढ़िया जो आपको है कि आप जो पढ़ते समय ही वैसे टफ चीजों को जो है आप जो है इस्तेमाल कीजिए, आप जो उसको बेस्ट कीजिए जो आपके लिए जो अच्छा होगा बच्चे, है ना। तो ये 5:30 से मतलब जो ये जो है टफ क्वेश्चन को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, तब आपके लिए जो है बेहतरीन काम होगा, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात जो है ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जाते हैं तो आपको जो है 6 बजे से जाना है, और ये 6 बजे बहुत बच्चे का हमारा जो ऑफलाइन रहता है। अगर ऑफलाइन है तब तो बच्चे आप जो ऑफलाइन जाइए, नहीं तो अगर मेरा पर्सनल सलाह मानिएगा, अगर आपका सपना है टॉपर बनने का तो अभी जो है ऑफलाइन कोचिंग छोड़ देना भी बेहतर है ना। अगर कोचिंग छोड़ देते हैं और अपने आप से जो बोलते हैं वैसे पढ़ लेंगे, आप प्योर रूप से सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट शिशुपाल सर पे भरोसा कर रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर कीजिए, हम आपको बोल रहे हैं, आपका भरोसा को टूटने नहीं देंगे, है ना। तो 6 बजे से अगर ऑफलाइन जाते हैं तो जो बच्चे जिद्दी है कि नहीं हम जाएंगे ही ऑफलाइन, तो जाइए ऑफलाइन, ऑफलाइन आपको चला जाना है। नहीं तो अगर आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं तो यहाँ आकर के सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट पे आइए, और यहाँ जो है 1 शॉट का क्लास जो चल रहा है सुबह का, जो कि सबसे शानदार क्लास है। आज भी क्लास जो है बहुत अच्छा चला है ना। तो यहाँ आप जो क्लास कर सकते हैं, ये भी आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये वैसे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअल में जो है बिल्कुल जो कहीं पढ़ने नहीं जा रहे हैं और आकर के जो ऑनलाइन यहाँ कर लेंगे। नहीं तो अगर जो आप ऑफलाइन भी क्लास कर रहे हैं तो ऑनलाइन अभी तो आप नहीं कीजिएगा, इसका हम समय बताएंगे जिस समय जो पढ़ना है, इसको कब पढ़ेंगे। अब जो क्या करना है, अगर जो बच्चे आप जो है जाते हैं अगर जो ऑफलाइन,
तब तो आपको जो है मतलब जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑफलाइन जाइए, नहीं तो ऑनलाइन क्लास जो है आप यहाँ से कर सकते हैं चाहे तो। नहीं अगर कीजिएगा तो आपके पास जो ऑप्शन है कि इस समय आप जो क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर्स का पेपर जो है सोल्यूशन कीजिए, है ना। सुबह सुबह हमारा जो ऑब्जेक्टिव के बाद प्रीवियस ईयर्स पेपर जो है सोल्यूशन करना अच्छा होगा। आप इसमें हमारा जो टाइम स्टैम्प लगा सकते हैं, स्टॉप वॉच जिसको बोलते हैं, लगा करके कि आप जो पेपर को कितना मिनट में जो बना रहे हैं, है ना। ये सबसे बड़ी विशेषता होगी। तो प्रीवियस ईयर्स जो है आप जो इस समय जो सोल्व कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो। जिस समय हम लाइव आ रहे हैं आप जो है अगर चाहे तो, नहीं तो लाइव आ जाइए, इसका जो दूसरा समय जो है आप जो निर्धारित कर दीजिएगा। नहीं तो दूसरा बच्चे आपको जो है मैथ्स का ऑब्जेक्टिव मतलब जो है डेली जो है सोल्व करने का जो है प्रयास करना है ना। ये हमारा जो है मैथ्स का ऑब्जेक्टिव जो है इस समय जो आप जो सुबह सुबह के समय में जो है सोल्व कीजिएगा, आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। ये अदरवाइज में बोल रहे हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन क्लास कीजिएगा तब भी आपके लिए जो है बेस्ट है। वैसे बच्चे को जो बहुत बड़ा टारगेट रखे हैं उसके लिए अदरवाइज करके लिखे हैं, है ना। अगर आपका सपना है कि नहीं मिशन 490 हमारा है, तो बच्चे आपको जो है इसको स्किप ही करना है, लाइव क्लास नहीं देखने आना है। आप जो है यहाँ टाइम स्टैम्प लगा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, या हमारा जो मैथ्स का ऑब्जेक्टिव हमारा जो डेली इस समय जो है सोल्व कीजिए, है ना। आप दोनों में से एक काम कर सकते हैं, ये अल्टरनेट कर दीजिए और इसको सोल्व करके आपको जो है सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप पे भेजना है। व्हाट्सएप नंबर 6203216005, यहाँ पे PDF बना करके आप भेजिए। हम उस समय जो रिप्लाई दे या ना दे, जब भी देखेंगे तो आपको जो है कमी देख लेंगे, और जब फिर बात करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे काम करेंगे। इसको सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट से सेव कर लीजिए। आप अपना नाम और नंबर भी बता सकते हैं कि आप जो है कहाँ से हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। फिर बच्चे अगर जो है ये क्लास जो है 1 से 1.5 घंटा का चलता है, 1.5 घंटा का चला, है ना। अब उसके बाद अगर बच्चे, है ना, अगर आप जो उसके बाद 8 बजे से जो है पढ़ना मतलब जो है बंद कर दिए, तो अब जो है 8 से 10 आपको जो खाना, स्नान, मोबाइल चलाइए, खूब मस्ती कीजिए, घूमने जाइए, इधर उधर सारा मतलब जो है तहस नहस कर दीजिए। यानी कि भाई सुबह ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद, एक जो सेट बनाने के बाद, अगर ये नहीं करते तो ऑनलाइन क्लास करने के बाद बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो मोबाइल छोड़ देना, आराम से मतलब जो घूमने जाना। नहीं तो मोबाइल से आप जो मूवी वगैरह जो चीज़ भी देखना है, आप जो खाना खाते हैं, हम तो कहेंगे वैसे बच्चे जिनको सीरियल देखना पसंद है या अच्छा मूवी देखना पसंद है, जो हमारा जो है चाणक्य नीति देख सकते हैं, तो हम कहेंगे इस समय जो है 2 घंटा के करीब में आप जो वो चीज़ें का आदत डाल सकते, बिल्कुल अच्छा है, कोई खराब चीज़ नहीं। जिस चीज़ से सीखने को मिले वो चीज़ देखना चाहिए। चाणक्य नीति से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो हम खुद देखे हैं और एक बार नहीं 2 बार देखे हैं ना। बहुत अच्छा चीज़ भी है ना। तो आप चाहें तो ये 8 से 10 में समय में, है ना, आप मौज मस्ती में जो आप जो सीरियल देख सकते हैं, आप जो कोई भी चीज़ माइंड फ्रेश करने के लिए कर लीजिए, खाना खा लीजिए और तैयार हो जाइए 10 बजे से। अब जो आपका 10 बजे से जो रूटीन चलेगा बच्चा, वो आपको जो रूटीन चलने वाला है 10 से 12, ये 2 घंटा क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको जो लिखना है। इसमें आपको जो 2 मार्क्स के लिए आपको जो है लिखने के लिए जो है 1 घंटा देना है, और 5 मार्क्स के हमारा जो क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको जो है 1 घंटा देना है ना। यानी कि 2 घंटा में आपको यहाँ भी सब्जेक्ट वैसे ही चुन लीजिएगा, साइंस, संस्कृत और हिंदी और SST रहेगा, है ना। एक दिन में हमारा जो साइंस और संस्कृत होगा, एक दिन में SST और मतलब ये चीज़ें होगी, है ना। आप देख लीजिएगा आपके अनुसार क्या कंफर्टेबल है। और जो बच्चे इस चीज़ को आप जो है इसके बाद जो समय है 2 घंटा में लिखने के बाद आप जो इसको जो याद कीजिए, है ना। लिखा हुआ चीज़ जो तुरंत याद भी हो जाता है लगभग, अगर नहीं याद हो तो इसको रटना चालू कीजिए, और रट करके बच्चे आप 10 ही क्वेश्चन क्यों ना पूरा कीजिए, आप 10 क्वेश्चन को जो आप पैड लिए हैं उस पैड पे जो क्या कीजिएगा, लिखिएगा, समझे। उस पर लिखना है, लिखना बहुत जरूरी है बच्चे, है ना। तो आप जो पैड पे खुद से आंसर लिखना है, कोई हिंट वगैरह नहीं देखना है। अगर हिंट देखने का मन है तो कभी कभी देख सकते हैं, लेकिन पूरा रूबरू नहीं उतारिएगा, खुद के मन से उसका जो आंसर लिखना है। गलत हुआ फिर हिंट लेंगे, फिर लिखेंगे। एक बार जो पूरा बढ़िया से जो लिखने आ जाएगा ना आपको, तो मजा आ जाएगा। तो क्वेश्चन एक अलग रखिएगा, है ना, आंसर जो अलग लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये हम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन एक साथ भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो क्वेश्चन सिर्फ पैड पे उतार लीजिए और एक एक करके आंसर देते चलिए। तो ये हमारा जो तरीका यहाँ पे जो सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे नोट ध्यान देना है कि एक दिन में अगर जो आप, है ना बच्चे, एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट भी अगर रखते हैं ना, तो आपके लिए ये सबसे हमारा जो रामबाण हो जाएगा, है ना। आप अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट, 1 डे ओनली 1 सब्जेक्ट कैन यू फिनिश, है ना। आप जो एक दिन में एक सब्जेक्ट भी अगर जो है ये सब्जेक्टिव वाला जो रखिएगा 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला, तो वो भी सही है बच्चा, है ना, वो भी अच्छा रहेगा। नहीं तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट जैसे उधर फॉलो कर रहे थे, इधर भी कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कवर हो जाएगा उसी दिन, है ना। फिर बच्चे हमारा जो है आ जाते हैं, हम लोग जो मान लेते हैं कि 1 बज गया, है कि नहीं, 1 बज गया, यानी कि 10 से पढ़े और 1 बजा दिया भाई ये सब काम करने में।
तो अब जो क्या करना है, मैथ का एक्सरसाइज जो सोल्यूशन करना है आपको। एक्सरसाइज में हो गया, जैसे देखिए, एक तो जो बच्चा कमजोर है, आपको मैथ्स आपको लगने वाला नहीं है, ऐसे नहीं लगेगा तो आप जो बच्चे ऑनलाइन जो पढ़ सकते हैं। हमारा भी शिशुपाल सर के द्वारा जो पिछला साल जो मैथ्स पढ़ाया हुआ जो है पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। आपको इस बार भी सर पढ़ा है, उसका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। तो आप जो इसे जा करके जो है ऑनलाइन जो वीडियो देखिए। और ये जो सेल्फ सोल्व का जो है ना ऑप्शन, उसको मतलब जो खुद से सोल्व कीजिए। और बच्चे जैसे ही इसको जो सोल्व करने का जो वीडियो देख लिया, वीडियो से ही काम जो है तमाम हो गया उसका। नहीं तो आप जो अगर सोल्व कर रहे हैं तो खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिए, है ना। वीडियो देख करके खुद से बनाइए, है ना। और बनाने के बाद बच्चे जैसे ही 3 बजे यानी कि 2 घंटा बाद 2 घंटा तक मैथ्स का वीडियो देखिए, या तो आप चैप्टर बनाइए, 2 घंटा में फिनिश्ड होगा, है ना। अब जो आपको क्या करना है, मैथ का चैप्टर वाइज जो है आपको जो है शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है आपको सोल्व करना है। शॉर्ट्स एंड लॉन्ग कहने का मतलब बच्चे 2 मार्क्स का भी और 5 मार्क्स का भी दोनों क्वेश्चन होता है। दोनों को आपको जो कहां से, क्वेश्चन बैंक से सोल्व करने का प्रयास करना है। जो बच्चे कमजोर है वो वीडियो देख करके क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट जो है फिर बनाना चालू करेंगे, देखेंगे बनता है कि नहीं बनता है। और जो तेज बच्चा है वो एक्सरसाइज सोल्व कीजिए, उसके बाद जो फिर क्वेश्चन आंसर बनाइए। ये मैथ्स के लिए होगा सबसे बेहतरीन। कहिए कि सर कहां बनाएं, तो एक बार तो आपको ये काम जो है कॉपी पे करना है ताकि बाद में रिवीजन में काम आ जाए। फिर दूसरा बार से जो है पैड पे बनाना जो है चालू करेंगे। मैथ्स का तो एक रिवीजन टाइम ही रख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए फिर उसके बाद जो 6 शाम हो गया भैया, है ना। आप जो बीच में जो मौज मस्ती ये सब जो चीज करना है कर लीजिए, है ना। 1 आध घंटा आपको समय बच जाएगा, है ना इसमें, क्योंकि चैप्टर वाइज बनाने में 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा लगेगा, है ना। तो 4 से 5 आप जो है पूरा मौज मस्ती कीजिए, 5 से 6 भी मौज मस्ती कीजिए, 2 घंटा छोड़ दिए। फिर उसके बाद जो 6 बजे से सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट का जो लाइव क्लास जो अटेंड करना है। इस क्लास को जो आप जो कभी भी मिस ना करें, है ना। ये क्लास बच्चे हम जो सिर्फ जो अभी ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं ना, बाद में आपको जो इसी का जो है सब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे और ये सबसे बेहतरीन क्लास रहेगा। तो 6 बजे से मान के चलिए हमारा जो 7:30 चला या हमारा जो जितना देर भी चला क्लास, बच्चे इस क्लास को जो आपको डेली अटेंड करना चाहिए। माफ कीजिएगा, हम सुबह का क्लास का हम जो नहीं बोल रहे हैं कि आप अटेंड करें, लेकिन शाम का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बच्चे इससे बाहर आपको क्वेश्चन दिखेंगे ही नहीं, है ना। हम इसलिए बोल रहे हैं, इस सीरीज को मिस मत कीजिएगा। फिर उसके बाद बच्चे जैसे ही 8 बज गया आप लोग जो खाना खाइए। और अगर ऑफलाइन जाते हैं तब तो ऑफलाइन का होमवर्क बनाना है, नहीं तो अगर ये आप हमारे ऊपर है तो उस समय जो लेक्चर हम सुबह पढ़ाए आप लोग जो नहीं पढ़े उसको आप जो 2x में देख करके जो सोइए, है ना। 2x में देखना है बच्चे। अगर 1 घंटा का लेक्चर है आपको 30 मिनट में फिनिश्ड हो जाएगा, जल्दी सो जाइएगा। 2 घंटा से बेसी का कभी भी वीडियो नहीं रहा है तो 1 घंटा लगभग जो समय समझिए। तो 8 से 9 पढ़े, मस्ती किए और बच्चे 9-10 बजे जो आप सो जाइएगा, है ना। तो ये हमारा जो रूटीन होगा एक टॉपर का। आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आज के इस वीडियो से जो है आप जो कुछ मोटिवेशन लिए होंगे, आपको सीखने को मिला होगा। अगर जो आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आपका टारगेट कितना है ये तो जरूर बताना है आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय।